हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। मैं वापस आ गया हूं फिर से, दीपांशु सिंह। आप सभी लोगों के लिए आज लेके आया हूं। सिर्फ 7 दिन बचे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में और इन 7 दिन में बहुत कुछ किया जा सकता है। कैसे, आइए बताता हूं आपको। हर साल की तरह इस साल भी मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रोबेबल टॉपिक्स फॉर अपकमिंग प्रीलिम्स। और इस साल भी बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, जो 10 से 11 सालों को मेरे एक्सपीरियंस है और खुद एग्जाम को देने का और क्लियर करने का जो एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस में आपको बता सकता हूं कि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आने वाले प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के लिए। तो आज ये पार्ट 1 ऑफ द सीरीज हम लोग कवर करेंगे। कल मैं पार्ट 2 रिलीज करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है courses.dipanshuSingh.com पे, उस पर क्लिक करेंगे। फ्री लेक्चर एक्सेस को जब आप टैब को क्लिक करेंगे तो आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम शुरुआत करते हैं इस बार के जो मुझे लगता है हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रीलिम्स में फ्रॉम टॉपिक पॉलिटी आईआर को पहले करेंगे और फिर बाकी टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। ये जो टॉपिक्स जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग आपको 50 मार्क्स से ज़्यादा का फायदा करा सकते हैं, क्योंकि लास्ट मिनट में देखिए प्रीलिम्स में आपको यह ध्यान रखना है कि लास्ट मिनट में पढ़ी हुई चीज़ें भी काम आ जाती हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे पॉलिटी के टॉपिक्स में। और बाय द वे, ये सीरीज दोस्तों मेरी इंडियन एक्सप्रेस भी पब्लिश कर रहा है, तो वहां से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, बट वीडियो के फॉर्मेट में हम इसको समझने की भी कोशिश करेंगे। सो ये इंडियन एक्सप्रेस ने फीचर किया है मेरा इंडियन पॉलिटी के टॉपिक्स। इसके साथ हम लोग आईआर कवर करेंगे और उसके बाद हम लोग इकोनॉमी और एनवायरमेंट के भी मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो अगर मैं पॉलिटी की बात करूं दोस्तों, तो कुछ ऐसे चुनिंदा टॉपिक होते हैं जो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, केशनंद भारती केस का 1973 का जजमेंट, या फिर जैसे आजकल देखेंगे आप शेड्यूल 9 की बात चल रही है, स्पेशली रिजर्वेशन के लॉज की बात हो रही है कि उसको क्या हम लोग शेड्यूल 9 में डाल सकते हैं। तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके पहले के जो केसेस हैं, गोलकनाथ या बाकी सारे केसेस, उनके भी नज़र मार लीजिए। उसके बाद अगर आप देखेंगे, इंडिपेंडेंस जुडिशरी को लेके सवाल उठते रहते हैं। सो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को लेके या कोलिजियम सिस्टम को लेके हमेशा एक प्रोबेबिलिटी होती है सवाल पूछे जाने की। तो फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस या थर्ड जजेस केस के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। इलेक्शंस का माहौल है, इलेक्शन का सीजन है, मोदी कैबिनेट 3.0 बन रही है, एनडीए की सरकार बन गई है, बट इलेक्शन में जो ये झमाझम जो तैयारियां हुई और उसमें गर्मा गर्म जो स्पीचेस हुई, उसमें स्टार कैंपेनर्स कौन है, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या उनके एक्सपेंसेस ऐड होते हैं, नहीं होते हैं, कितने कैंपेनर्स अलाउड होते हैं, 40 होते हैं या 20 होते हैं बेस्ड ऑन नेशनल पार्टी या स्टेट रिकग्नाइज पार्टी। उसके अलावा नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 2023 एक्ट को अमेंड किया गया है। एलजी साहब को बहुत सारी पावर यहाँ पे दे दी गई है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो सिक्स शेड्यूल वर्सेस फिफ्थ शेड्यूल एरिया। दोस्तों अभी आप देखेंगे सिक्स शेड्यूल के लिए डिमांड हो रही है लद्दाख में। सोनम वांगचुक जी काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ज़रूरत होगी सिक्स शेड्यूल देने के लिए या नहीं होगी, ये आपको पता होना चाहिए। फिफ्थ शेड्यूल सिक्स शेड्यूल एरिया में क्या डिफरेंस है, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल कहाँ पे होता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट या टेरिटोरियल काउंसिल कहाँ पे होते हैं, क्या उसका कॉम्पोजिशन है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड ने पास कर दिया है। गोवा में ऑलरेडी एक यूनिफॉर्म की जगह एक आप देखेंगे कॉमन सिविल कोड है। उसके अलावा और भी स्टेट्स में ऐसी बात चल रही है, शायद ये नई सरकार इसको लाए, तो इसके कुछ प्रोविजन देख लीजिएगा। लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर कराना है, नहीं कराना है, इसके बारे में चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, अयोध्या राम जन्मभूमि टेम्पल, फिर अभी ज्ञान व्यापी मॉस्क को अगर हम बात करें, या मथुरा काशी की अगर हम बात करें, ये सारे जो है न्यूज़ में है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसके बारे में एक्सेप्शन की बात करता है, किसके बारे में नहीं बात करता है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ईडी, आई थिंक एक वन ऑफ दोज बॉडीज, सीबीआई को जिसने ओवर पावर कर दिया इन टर्म्स ऑफ न्यूज़। तो ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, पीएमएलए, और कौन कौन से केसेस को ये हैंडल कर सकती है, कौन कौन सी इसके पास पावर है। तो इसमें बहुत सारे लोग तो शायद जानते हैं फीमा, पीएमएलए के बारे में और फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के बारे में। कॉफ़ी पोसा के बारे में शायद आप नहीं जानते हो, बट कॉफ़ी पोसा की भी पावर इनके पास है। देन यू कैन कंपेयर दैट विद द चीफ विजिलेंस कमिश्नर एंड लोकपाल की पावर से, क्योंकि लोकपाल से काफ़ी समय से जो आप देखेंगे क्वेश्चन नहीं आया है, तो एक पॉसिबिलिटी वहाँ पे भी है। देन टाइप्स ऑफ बेल, अरविंद केजरीवाल की वजह से न्यूज़ में थी, और भी लोगों की वजह से जो है आप देखेंगे न्यूज़ में थी। स्टैट्यूटरी बेल क्या होती है, एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, एंट्रिम बेल क्या होती है, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, उसमें काफ़ी ज़्यादा आया है दोस्तों।
मीडिएशन एक्ट 2003 जो है उसको अगर आप देखेंगे पास किया करके उसको चेंजेस किए गए हैं, उसको एक प्रेफर्ड मोड ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इंडिया में जो है माना जाता है। तो एडीआर मैकेनिज्म कौन कौन से होते हैं, क्या उसके अगर आप देखें लोक अदालत के क्या प्रिंसिपल्स हैं, उसके ऊपर सवाल हो सकता है। राइट टू साइलेंस, राइट टू वॉक। सो राइट टू साइलेंस इन आर्टिकल विद 20 सब क्लॉज 3 से लिंक्ड है। राइट टू वॉक इज अगेन लिंक टू योर आर्टिकल 21। ऐसे सवाल फंडामेंटल राइट्स के यूपीएससी के लिए दोस्तों हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे हैं। फिर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात करें, महुआ मोइत्रा न्यूज में थी, इस बार इलेक्शन भी जीत गई हैं काफी सही अगर आप देखें नंबर से, बट ये न्यूज में था। तो एथिक्स पैनल के बारे में, प्रिविलेजेस क्या होते हैं, इन्होंने अपनी आईडी पासवर्ड शेयर कर दिया था दूसरे प्राइवेट सिटीजन को। देन एंटी डिफेक्शन लॉ, सो हॉर्स ट्रेडिंग के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होते हैं। आयाराम गयाराम लॉ, इसके प्रोविजन के बारे में क्या कंडीशंस होती हैं, वॉलंटरी रेजिग्नेशन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लीजिए। सरपंच पति, पंचायती राज एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो प्रीलिम्स और मेंस हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट रहा है। इसको लेके आप देखेंगे कि कैसे महिलाओं के एम्पावरमेंट को लेकर, स्पेशली अगर हम देखें नारी शक्ति वंदन और नारी शक्ति रिजर्वेशन जो बिल जो कानून बन गया है, उसके बाद इसको और ज़्यादा पावर मिलेगी कि कैसे जो है मेल इन्फ्लुएंस करते थे, उनका इन्फ्लुएंस थोड़ा कम होगा, स्पेशली जो महिलाओं के लिए सीट्स 1/3 रिजर्व रहती हैं। देन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के लिए पहले भी बात हुई है, हो सकता है इसके बारे में पूछा जाए कि राज्यसभा के पास पावर होती है, इसको लेके कैसे रेजोल्यूशन लाया जाता है। देन मॉडल प्रेजेंट एक्ट, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, ये थोड़ा न्यूज़ में था। नारी शक्ति वंदन की अगर हम बात करें तो ये 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है दोस्तों। इसके पहले भी पूछा जा चुका है कि व्हाट इज 104th, व्हाट इज 103rd, व्हाट इज 102nd, व्हाट इज 101। तो ये एटलीस्ट लास्ट 100 से लेके 106 तक आप अमेंडमेंट एक्ट को तो एक बार जरूर देख लीजिए। उसके अलावा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। इसके प्रोविजन आपको थोड़े मेन पता होना चाहिए, जो असेंट को लेके बात होती है। उसके अलावा ओटीटी रेगुलेशंस को लेके भी कानून कुछ आए हैं। देन क्रिमिनल रिफॉर्म्स, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, वैसे तो अभी ये लागू नहीं हुआ है, जुलाई से लागू होगा, बट इसमें कुछ चीज़ें जो है वैसे ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेंगे, बट आपसे ही पूछा जा सकता है कि कौन से एक्ट ने किसको रिप्लेस किया है। इंडियन एविडेंस एक्ट को है क्या रिप्लेस करके क्या बन गया है, सीआरपीसी को रिप्लेस करके क्या बन गया है, सीपीसी को रिप्लेस करके क्या बन गया है। तो इसके बारे में बात कर सकते हैं आप। तो जैसे साक्ष्य जो है वो एविडेंस को लेके है, तो इसमें ऑलरेडी मेंशन्ड है दोस्तों। बाय द वे ये पीडीएफ आपको पूरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जो लिंक दिया हुआ है courses.dipanshu.com, उस पर क्लिक करेंगे। फ्री लेक्चर एक्सेस का जब आप टैब पे क्लिक करेंगे आप ये डाउनलोड कर सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑनलाइन गेमिंग रूल्स, रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी ने 7 लोक कल्याण मार्ग में गेमर्स को बुलाया था। तो उसके बाद आप देखें गेमिंग एज अगर आप देखें प्रोफेशन के बारे में काफ़ी ज़्यादा जो आप देखेंगे इंपॉर्टेंस पता चली लोगों को। एंड देन बहुत सारे ऐसे ड्रीम 11 गेमिंग को लेके बहुत सारे बेटिंग भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको लेके रेगुलेशन लाया गया है। तो अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मच इन न्यूज़ एंड वेरी मच रेलिवेंट फॉर द एग्जामिनेशन। तो दोस्तों ये थे पॉलिटी के। अगले हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड प्लेसेस इन न्यूज़, और खासकर आज हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स जिसको इंडिया का एक्सेस दिया गया है, जिससे वो चाइना को काउंटर कर सकता है। तो इस वाले वीडियो में हम अब जो है पार्ट 2 में इसके कवर करने वाले हैं प्लेसेस इन न्यूज़ एंड मैपिंग फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2024, अगेन फीचर्ड बाय द इंडियन एक्सप्रेस। तो ये मैंने आर्टिकल जो लिखा है ये इंडियन एक्सप्रेस ने इसको पब्लिश किया हुआ है, दोनों पार्ट्स को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। तो दोस्तों ये अगर हम देखें तो चाइना का जो मैरीटाइम सिल्क रूट की जो पॉलिसी है, ठीक है, वो इंडिया को कैसे काउंटर करना चाहता है यहाँ से। तो इंडिया ने उसको काउंटर करने के लिए डायमंड नेकलेस की जो अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है कि वो उसको काउंटर करेगा। तो डायमंड नेकलेस के ही एस्पेक्ट में आप देखेंगे ये प्लेसेस बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके इनके बारे में समझते हैं और इनकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे। तो पहले है चाबहार। रिसेंटली इंडिया ने एक बहुत सिग्निफिकेंट अग्रीमेंट उसको आगे बढ़ाने के लिए साइन किया। अनफॉर्चुनेटली द ईरानियन प्रेसिडेंट डाइड इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश, बट देन पॉलिसी कंटिन्यूएशन तो होगा ही, बिकॉज इंडिया एंड ईरान शेयर अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। सो चाबहार पोर्ट के बारे में आप जानते हैं दोस्तों, मैप के अगर पर्सपेक्टिव से देखें हमारे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को लिंक करता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर काउंटरिंग ग्वादर पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो सीपैक को कनेक्ट करता है। तो इसमें मैंने पॉइंट्स भी बताए हुए हैं, स्ट्रेटेजिक ट्रेड लिंक की इंपॉर्टेंस क्या है, जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जो बंदर अब्बास पोर्ट है ईरान का, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नेबरिंग पोर्ट है इसका। उसके अलावा एक जस्क पोर्ट भी है, उसके बारे में भी जान लीजिएगा आप लोग, वो भी एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है यहाँ पे, उसका नाम है जस्क के। सो बंदर अब्बास, बंदर जस्क, बंदर बेसिकली बंदरगाह से वर्ड आया है, पर्शियन वर्ड है, ठीक है, तो फारसी वर्ड है, वहाँ से निकल के आया है।
उसके अलावा दाकुम पोर्ट इन ओमान। सो ओमान में ये बड़ा सिग्निफिकेंस, अगर आप देखें मैपिंग के परस्पेक्टिव से जो एक्सेस मिला है दाकुम पोर्ट का, तो ओमान में एक्सेस मिलने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये मिल जाता है आपको कि आपको पूरे अरेबियन सी का एक्सेस मिल जाता है। सो इंडिया की सिक्योरिटी और मैरीटाइम कोऑपरेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ जो पूरा रेड सी है उसके बाद आप देखेंगे आगे के एरिया के एक्सेस को पेट्रोलिंग और नेविगेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। देन इंडोनेशिया में सबांग पोर्ट का एक्सेस मिलना इंडिया के जो अंडमान निकोबार में ऑलरेडी हेवी नेवी प्रेजेंस है उसको और स्ट्रेंथन करता है। तो ये सबांग पोर्ट जो है पूरी तरीके से चाइना को काउंटर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। उसके अलावा चांगी पोर्ट इज़ इन द सेम लाइन इन सिंगापुर। सो आप अगर लाइन देखें इंडोनेशिया होते हुए फिर सिंगापुर, वो पूरे एरिया में अगर इंडियन नेवी का प्रेजेंस रहेगा, और ये पोर्ट स्ट्रेटेजिकली इंडिया को दिए गए हैं जहाँ पे इंडियन नेवी के शिप्स बर्थ कर सकते हैं, तो चाइना स्पेशली जो सबमरीन्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये खतरे की बात रहेगी। तो एक तो ये है इंपॉर्टेंट बात। उसके अलावा पोर्ट विक्टोरिया एंड सीशेल्स या सीशेल्स अगर हम देखें, ये इंडियन ओशन रीजन में इंडिया का दबदबा बना के रखने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया की ओवरऑल अफ्रीका आउटरीच के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इंडियन ओशन में डिएगो गार्सिया जो अमेरिकन बेस है उसके साथ अपना जो वर्चस्व है उसको कायम रखने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है। देन कोबी पोर्ट इन जापान। सो इंडिया को एज एन इंडिस्पेंसिबल पार्टनर मानता है जापान। सो वह रीजन की इंडो पैसिफिक की अगर हम बात करें फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड सिक्योरिटी के लिए ये कोबी पोर्ट का एक्सेस इंडिया को दिया गया है, अगेन टू काउंटर चाइना एंड द राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना स्पेशली इन द एरिया इन द साउथ चाइना सी। उसके अलावा हम बात करें मोंगला पोर्ट इन बांग्लादेश। देखिए जो सितवे पोर्ट है म्यांमार में, वहां पे काम रुक गया है कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का, बिकॉज आपको पता है वहां डिक्टेटरशिप आ गई, मिलिट्री रूल आ गई, उनका रूल। तो अभी मोंगला पोर्ट जो है ये बड़ा सिग्निफिकेंट है इंडिया के लिए, बिकॉज यहाँ से एक्सेस मिल सकता है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी के लिए। चिटागोंग में चाइनीज प्रेजेंस है, उसको थोड़ा काउंटर करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो ये मोंगला पोर्ट रिसेंटली न्यूज में है, इनहैंसिंग द नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी इन इंडिया, बिकॉज ऑलरेडी रेल लिंक है। बट अगर आप देखेंगे घूम के जाना पड़ता है तो 12-13 घंटे लगते हैं, यहाँ से सिर्फ 3-4 घंटे में आप अगरतला पहुंच सकते हैं। सो ये प्लेसेस काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है इनके बारे में, और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था मोंगला पोर्ट। तो दोस्तों ये थे आज के दो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जिनकी मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ द टॉपिक्स कमिंग इन दिस एग्जामिनेशन। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल का मेरा जो बैच है, आप में से काफ़ी सारे लोग काफ़ी समय से पूछ रहे थे कि ऑप्शनल मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ। मेरा खुद का प्लेटफॉर्म है dipanshuSingh.com पे जाके आप चेक कर सकते हैं, या फिर upsc.dipanshuSingh.com/learn पे। अभी पिछले बैच को भी हमने कंप्लीट किया है, 2025-26 के बैच को लॉन्च कर दिया है। अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। ये एक पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको आंसर राइटिंग गाइडेंस के साथ साथ आपको 1-to-1 आंसर राइटिंग सपोर्ट भी दूंगा इंक्लूडिंग टेस्ट्स। उसके अलावा अगर हम देखें दोस्तों, कुछ लोग यूपीएससी के अलग अलग सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, तो उनमें उनको लगता है कि पॉलिटी या ज्योग्राफी अगर आप मुझसे पढ़ना है, या आईआर स्पेसिफिकली पढ़ना है, या फिर ओवरऑल आप चाहते हैं कि मैं प्रीलिम्स मेंस की मेंटरशिप आपको दूं, जहां मैं आपका शेड्यूल स्ट्रैटेजी सब कुछ बनाऊंगा, आपको हेल्प करूंगा आपके यूपीएससी प्रिपरेशन में, उसके लिए ये मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसका डिटेल अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। In case you want to enroll in any of this program, you just have to shoot a mail at team@dipanshuSingh.com, or you can drop a WhatsApp at 8800770498। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। बुकमार्क कर लीजिए, सेव कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए, और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ इसमें से पक्का एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। 16 जून को मिलेंगे, बट उसके पहले कल नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोज रिलीज होगा। सो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब एंड ऑल द बेस्ट।